ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बीजिंग में मुलाकात कर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने वाले कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। बातचीत में व्यापार, ताइवान, ईरान युद्ध और वैश्विक सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनफिंग ने ट्रंप का भव्य स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि शी चिनफिंग उनके साथ बेहद गर्मजोशी से पेश आएंगे। ट्रंप कई बार शी चिनफिंग की नेतृत्व शैली की तारीफ भी कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि वे कड़े नियंत्रण के साथ चीन चलाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान संकट में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले ताकि वो फारस की खाड़ी में मौजूदा गतिविधियों से पीछे हटे। सर, अब इस मुलाकात के मायने आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी भारत में जो है समिट हो रहा है और इसमें कई जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है वो मुलाकात हो रही है और इस बीच अमेरिका और चीन की मुलाकात का क्या मतलब है? बड़ा मतलब क्या रहेगा, दो बड़े देश मिल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका उम्मीद कर रहा है ईरान के रूप में कि ईरान पे दबाव डालें और वो जो है समझौते के लिए आ जाए और अपने परमाणु जितने भी उसके वो मटेरियल हैं जो यूरेनियम संवर्धित है वो इनको वापस कर दो, ये मांग रहे हैं, तो वो कहेगा ऐसा होने वाला है नहीं। ये बयानबाजी है, इसका चीन क्यों करेगा? और वो तब जब अमेरिका बैकफुट पे है पूरे के पूरे मतलब हॉर्मुज को लेकर और पूरी लड़ाई को लेकर के, जितनी भी चीजें अमेरिका सोच रहा था कि हम 6 हफ्ते में खत्म कर देंगे, ईरान को घुटने पे ला देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। नुकसान हुआ है, बर्बाद हुआ है, लेकिन घुटने पे बिल्कुल आगे गिरगिरा रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो उसकी उम्मीद खत्म है। दरअसल है क्या कि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप जो गए हैं, अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो टैरिफ की जो नीति थी, जब उन्होंने लगा किया था भारत पे और चीन पे भी टैरिफ की धमकी दी थी, तो उस वक्त चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो मैग्नेट्स हैं, वो उसके सप्लाई बंद कर दी थी और कहा था कि भाई हम उसमें प्रतिबंधित किया था, सीधे सीधे बैन नहीं था, लेकिन ऐसी शर्तें लगा दी कि वो नहीं पहुंच रहा था। 80-90% वही सप्लाई करता है। तो वो एक पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, चाहे मिसाइल का है, चाहे वो ड्रोन का हो, वो सब अमेरिका में हाय तौबा मच गया था। और इसलिए आप देखेंगे कि उस वक्त अमेरिका चाह कर भी चीन पे कोई टैरिफ नहीं लगा पाया था। भारत पे लगा था 50%, 25% तो सीधे कि रूस से तेल ले रहे हो और इसके कारण से 25% टैरिफ लगा दिया था अतिरिक्त। और जबकि चीन भारत से ज्यादा तेल लेता है रूस से, नहीं लगा पाया था और उसकी बहुत आलोचना हुई थी और अमेरिका कोई जवाब नहीं दे पाया था। इस बार जो बैठक हो रही है उसमें बाकी चीजें तो रहती हैं कि हम ये इतना कम करेंगे, वो करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, ये चीजें होती है। मेन जो क्रिटिकल चीज है वो है क्रिटिकल मिनरल्स, उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। क्रिटिकल मिनरल्स एजेंडे में सबसे ऊपर है। और क्रिटिकल मिनरल्स में ये नहीं है सिर्फ कि जो क्रिटिकल मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स को बोलते हैं या रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है, वो हमें सप्लाई करे अमेरिका को। वो ये है कि वो तो सप्लाई हो ही रहा है। सर, ताइवान को लेकर तो अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पे पहले कर लेते हैं। उसमें जो मशीनरी है कि जिससे रेयर अर्थ मिनरल्स बनता है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, उसकी सप्लाई पे भी चीन ने जो है वो रोक लगा रखी है। तो अमेरिका को बड़े पैमाने पे, और वही बनाते सबसे अधिक वो मशीनरी, तो अमेरिका को वो चाहिए। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट का बड़े बड़े उस तमाम उद्योगपतियों को ले गए अपने यहाँ से, एलन मस्क से लेकर के और टॉम कुक और जितने भी सब बड़े को ले गए वहां, और दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियां हैं और आपके यहाँ हम बड़े पैमाने पे निवेश करेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें दो। और उसमें सबसे ऊपर में जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। आप जो ताइवान वाला पूछ रही थी, ताइवान को लेकर के कभी कोई समझौता हो नहीं सकता है।
क्योंकि ताइवान जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया का जो समझिए कि कैपिटल है, जी। सेंटर है जी। और पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ताइवान जब 1949 में जब यहाँ पे चीनी क्रांति हुई थी और वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो उखाड़ फेंका, तो वो वहां चले गए। वो डेमोक्रेटिक टापू है। अब चीन का कहना है कि वो हमारा हिस्सा ही है और ऐतिहासिक रूप में है भी, लेकिन वो तब से 1949 से वहां पे एक सरकार चली आ रही है, उसकी कोई मानता नहीं है। चीन बिल्कुल हर जगह कहता है कि वन नेशन पॉलिसी हमारा है, यानी कि ताइवान को कोई मान्यता नहीं देगा। जी। अब ताइवान सर, कुछ ट्रम्प के जो बदलते रुख वाले बयान हैं, अलग अलग पलों में जो उन्होंने अलग अलग बयान दिया है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। पहले ट्रम्प कहते हैं कि ईरान युद्ध में हमें बीजिंग की मदद नहीं चाहिए। उसके बाद उनका एक बयान आता है आज कि अमेरिका और चीन की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सर, इसके क्या मायने हैं? नहीं, वो देखिए, ऐसा है कि वो किसी देश में जब कोई जाता है राष्ट्राध्यक्ष, तो वो तारीफ करता है। जी। मिसाल क्या हो सकती है? जब अमेरिका के जितने भी आप देखेंगे जो उनके स्ट्रेटेजिक पेपर हैं, चाहे वो उनके पेंटागन के हों, चाहे कहीं भी हों, वो सब जगह है कि जो सबसे बड़ा जो दुश्मन हो सकता है, जो चुनौती दे सकता है अमेरिका के पकड़ को दुनिया में, जो अमेरिका की बादशाहत है उसको, तो वो चीन है। जी। और भविष्य में सबसे बड़ा खतरा चीन की तरफ से ही है। तो पिछले आप 2 दशक में देखेंगे तो पूरी की पूरी जो अमेरिका की रणनीति रही है वो चीन सेंट्रिक रही है। जी। और उसके लिए 2015 में शायद क्वाड भी बनाया था चीन को घेरने के लिए। वैसे क्वाड में भारत भी है वो, और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। और क्वाड की परिकल्पना सिर्फ इसलिए थी कि चीन की बादशाहत जो है, चीन का जो बढ़ता दबदबा है वो कैसे कम किया जाए और भारत को एक अल्टरनेटिव के रूप में, खासतौर पे इसके बाद, कोरोना के बाद, एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीन के का दबदबा है, जो कब्जा है, वो उसको खत्म करने के लिए भारत, वियतनाम और कई मैक्सिको, ब्राजील जैसे कई देशों को कहा गया था और भारत उसके सेंटर में था कि भारत ही वो उस बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे जाके है और उस ढंग का उत्पादन कर सकता है। और कंपनियां, एप्पल आप देखिए बाहर आई, ये चीजें चल रही थी, चल रही थी। बिल्कुल सर, हम अपने दर्शकों के कुछ जो है क्वेश्चंस लेंगे। सर, एक दर्शक है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनी के सीईओ को लेकर ट्रम्प चाइना गए हैं, निवेश के वादे भी किए हैं, टैरिफ में भी बड़ी राहत दी है। इन सब के पीछे क्या योजना है ट्रम्प की? सर, इसी में मैं अपना एक सवाल जोड़ना चाहूंगी कि भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। और हमारे एक दर्शक आगे लिखते हैं कि सर, व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव कैन वी अडॉप्ट here so that we do not lose our, माफ करिएगा सर, उन्होंने लिखा है कि सर यहाँ ओवरऑल हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे कि हम नेचुरलिटी भी जो है ना छोड़े और स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स भी जो है वो दे पाएं। तो ये 2 सवाल के जवाब सर आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये एक निश्चित रूप से जो बड़े जो सीईओ ले गए हैं टॉप कंपनियों के, उसका मैंने दिया था, मैं फिर दोहरा देता हूँ। वो सिर्फ दिखाने के लिए क्या था कि देखो, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास लाखों करोड़ डॉलर के इनके पास रिजर्व है और ये कहीं भी निवेश कर सकते हैं और ये सब आ रहे हैं आपके यहाँ निवेश करेंगे। लेकिन जो मैंने बदले में बोला कि बदले में वो रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उसके जो बनाने के जो मशीनरी है और उसमें जो अमेरिका चाहता है कि वहां आत्मनिर्भर हो जाए, तो उसमें सीधे सीधे वो चीन की मदद ले रहे हैं, क्योंकि चीन की ही उसमें एकाधिकार उसमें है। 80% वही बनाता है, सप्लाई करता है। तो ये सीधा मतलब है। अब भारत से इसको जोड़ लें तो आपको दिसंबर में आपको ध्यान होगा, अब दिसंबर जनवरी में एक वहां पे एक मीटिंग हुई थी और कई देशों को बुलाया था कि उसमें
कि हम कैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर के रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट में वो हो जाएं, स्वावलंबी हो। जी। उसमें जापान भी था, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, उसमें भारत जी, भी था, बिल्कुल। कई देश थे, 15-20 देश थे जिनको बुलाया गया था। तो अब उसमें भारत को ये था कि कम से कम चाइना को जो काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट में, रेयर अर्थ मिनरल्स में अमेरिका चाहता है कि चाइना की बासात खत्म हो और अमेरिका लीड कर रहा है उसमें और भारत सहयोग कर रहा है, तो एक अच्छी बात है कि भारत में ही बनेगा, भारत भी करेगा। जी। लेकिन अब जब सीधे चाइना के पास जा रहा है तो वो जो भारत जो बनाया है वो एक संगठन टाइप के सहयोग के लिए तैयार किया है अमेरिका ने, उसका क्या होगा? यानी कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे भारत को छोड़ भी सकता है। जी। तो इसीलिए भारत के लिए अब इंडिपेंडेंट होकर के अपना जो है रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ मिनरल्स बनाने की बात करना वो जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और भारत सरकार ने पिछले दिनों लगभग 8,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम जारी भी की है। जी, एक जी। नई योजना शुरू की है जिसमें जी। भारत में ही सब वो बन सके। जी। तो उसकी कोशिश चल रही है, लगातार वो बातचीत हो रही है। जी जी